हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 सप्लाई का पार्ट 1। जैसा कि हमने पहले डिमांड चैप्टर डाला और उसके बाद बिल्कुल सप्लाई लेकर आ गए, बिकॉज डिमांड और सप्लाई काफी हद तक रिलेटेड है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कस्टमर के परस्पेक्टिव से और दूसरा प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से। तो सप्लाई का क्या मतलब होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे ही हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि सप्लाई का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सप्लायर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सप्लायर अगर किसी भी कमोडिटी को या किसी भी गुड्स को मार्केट में अवेलेबल कराने की विश रखता है, यानी विलिंगनेस रखता है और कैपेबिलिटी भी रखता है कि वो उतना प्रोड्यूस करके मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे सप्लाई अवेलेबल करा देगा मार्केट में, उसी को सप्लाई कहा जाता है। राइट। तो चलिए सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या एलिमेंट्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग and able to offer at a particular price, at a particular time, at a particular place। मतलब सप्लाई किसे कहा जाता है? सप्लाई कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो, जो फर्म मार्केट में अवेलेबल कराना चाहती हो और एक पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल करा भी रही हो, उसे बोला जाता है सप्लाई। कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा, लाइक क्वांटिटी मिसिंग होगी, या विलिंगनेस मिसिंग होगी, या एबिलिटी मिसिंग होगी, या प्राइस मिसिंग होगा, या टाइम मिसिंग होगा, या प्लेस मिसिंग होगा, यानी अगर ये 6 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो आप देखेंगे कि वो सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और वहां पर अभी शॉप खुल रही है और आप उससे बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ, वो आपको मना करने का राइट रखते हैं कि मैडम अभी शॉप खुली है, या सर अभी शॉप खुली है, वी आर नॉट रेडी टू सप्लाई यू, या वी आर नॉट रेडी टू सर्व यू, यानी वहां पर अभी उनकी विलिंगनेस नहीं है। राइट। या अभी अगर उनका सामान बन रहा है तो दे आर नॉट एबल टू ऑफर। राइट। तो सप्लाई जब भी करी जाती है, मार्केट में आपके पास कोई भी आप शॉप पे जाते हो, उस पर डिस्प्ले में बहुत सारी आइटम रख दी गई, लेकिन उसमें प्राइस टैग नहीं लगा हुआ, तब भी इसका मतलब वो सप्लाई के लिए नहीं है। तो बहुत जरूरी होता है सप्लाई के अंदर ये एलिमेंट्स का होना। और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आपने डिमांड की डेफिनेशन ध्यान दी हो तो डिमांड की डेफिनेशन होती है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय at a particular price, at a particular time, at a particular place। वहीं अब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से आ गए हैं, तो प्रोड्यूसर क्या कहता है? प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई किसी भी कमोडिटी की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, 50 kg, 3 लीटर, लिक्विड होगा तो लीटर में, अगर क्वांटिटी है तो केजी में, ग्राम में, तो आपको क्वांटिटी बतानी जरूरी है। तो सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग and able to offer at a particular price, at a particular time, at a particular place। That is what supply all about। अब सप्लाई को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इंडिविजुअल सप्लाई होती है आपके पास और मार्केट सप्लाई होती है। डेफिनेशन सेम है, मैं आपको बताती हूँ, जरा सा डिफरेंस करना है। ये जो डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने लिखी है वो इंडिविजुअल सप्लाई है। क्या डिफरेंस होता है मैम इंडिविजुअल और मार्केट में? जब आप एक प्रोड्यूसर या एक फर्म की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगी, और जब आप एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स की बात करेंगे तो वो मार्केट सप्लाई बन जाती है। राइट। तो जो डेफिनेशन अभी ऊपर लिखी हुई है ये सप्लाई पे भी चलेगी, ये इंडिविजुअल सप्लाई पे भी चलेगी। यानी सप्लाई, इंडिविजुअल का मतलब ही सिंगल होता है बच्चों। राइट। तो इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? इंडिविजुअल सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, अ फर्म, राइट, द इंपॉर्टेंट वन इज अ फर्म is willing and able to offer at a particular price, at a particular time, at a particular place। And what is the definition of market supply? सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, जहां पर अ फर्म लिखा है वहां ऑल फर्म्स को रिप्लेस करना है, दैट्स इट। यानी डेफिनेशन बन गई, मार्केट सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म, इसमें 2 फर्म भी हो सकती है, 3 फर्म भी हो सकती है, 4 फर्म भी हो सकती है, तो इसको बोला जाता है मार्केट सप्लाई। यानी एक से ज्यादा फर्म जब हो जाए तो मार्केट सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो जब आपके पास मार्केट में कोई सामान डिस्प्ले करता है, उसकी विलिंगनेस शो हो जाती है, अब वो आपको आवाज लगा रहा है या फिर किसी भी तरीके के साइन दिखा रखा है कि 500 रुपए में इतने, या जो भी चीज है, उसने प्राइस भी बता दिया,
टाइम भी मेंशन होता है, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये शॉप खुली है, किस जगह पर आपको वो सामान मिल रहा है ये भी क्लियर होता है कि आपको ऑनलाइन मिलेगा, यहीं से आप उस चीज को बाय कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इन सभी एलिमेंट का सप्लाई में होना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि जो सप्लाई है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा, उसी तरीके से हम सप्लाई का पढ़ेंगे। तो आई होप व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, आई होप इट्स क्लियर। इंडिविजुअल सप्लाई जब आप एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, और मार्केट सप्लाई जब हम एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। चलिए बच्चों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सप्लाई, जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी सप्लाई को कम ज्यादा क्यों करता है। इसी को कहा गया फैक्टर्स या डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, यानी किन चीजों पर सप्लाई डिपेंड करती है। तो जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप प्लीज अपने आप को एक सप्लायर समझ लीजिए किसी भी कमोडिटी का, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर आप सप्लायर हैं, है ना, तो अगर किसी भी चीज का मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा तो आप उसकी सप्लाई कम करेंगे कि ज्यादा? डेफिनेटली ज्यादा। इट्स नॉट डिमांड, इट्स सप्लाई, है ना। जो एक प्रोड्यूसर होता है या सप्लायर होता है वो प्रॉफिट की तरफ भागता है, तो जहां उसे लगता है कि किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा है, उसकी सप्लाई क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो वो उसकी सप्लाई कम कर देता है। कोई भी चीज देख लीजिए, मार्केट में जो चीज ऑलरेडी डिमांड में है तो उसकी प्राइस अच्छे हो जाएंगे। जब प्राइस अच्छा मिल रहा है तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। जैसे कि मास्क का एग्जांपल ले सकते हो आप रिसेंटली, कि लोग मास्क का प्राइस, की लोग मास्क की डिमांड कर रहे थे, मास्क के प्राइसेस जो थे वो हाइक हो गए, तो लोगों ने मास्क की सप्लाई भी बढ़ा दी। हर दुकान पे आपको मास्क नजर आएगा। तो बहुत नॉर्मल सा फंडा है कि जब एक सप्लायर के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो, जिस चीज में आपको प्राइस ज्यादा मिल रहा है आप उसकी सप्लाई क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। और अगर आपको प्राइस कम मिल रहा है तो आप उसकी सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी कैसा रिलेशनशिप है आपके पास? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। Therefore, there is positive relationship between price and supply, right? This is the first point. Now the second point, price of other good. अब एक एग्जांपल है कि मेरी पिज्जा शॉप है, ठीक है। अब मैं पिज्जा बनाती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बर्गर का जो रेट है वो मार्केट में काफी अच्छा जा रहा है, यानी लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए उसका रेट अच्छा हो गया होगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बर्गर का डिमांड बहुत ज्यादा जा रहा है, मुझे मेनली अपने प्रोडक्ट की सप्लाई देखनी है, ठीक है ना। अब से मान लीजिए कि मैं पिज्जा बनाती थी, अब पिज्जा के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो मैं पिज्जा की सप्लाई बढ़ा दूंगी, और पिज्जा के प्राइसेस कम हो गए तो मैं पिज्जा की सप्लाई कंपैरेटिवली कम कर दूंगी। अब यहाँ पर आ गया अदर गुड। अदर गुड वो गुड होता है जो मैं अपने रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर अगर मान लीजिए व्हीट उगा रहे हैं, उसे मार्केट से न्यूज आता है या इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि राइस का प्राइस बहुत ज्यादा है, यानी प्राइस ऑफ अदर गुड। अगर राइस का प्राइस ज्यादा है तो वो व्हीट की सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा। और अगर उसको पता चले कि राइस का प्राइस गिर गया, यहाँ पे हम राइस ले लेते हैं और यहाँ पर हमारी जो मेन व्हीट की सप्लाई थी वही ले लेते हैं, तो अगर राइस का प्राइस गिर गया तो व्हीट की सप्लाई को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि इसी में उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप फार्मर हैं, आप उसी खेत पर आप व्हीट भी उगा सकते हैं, राइस भी उगा सकते हैं। अगर व्हीट आप अभी फिलहाल उगा रहे हैं और आपको पता चलता है राइस का रेट मार्केट में ज्यादा है, तो आप व्हीट कम करके राइस की तरफ भागोगे, या आप ये चाहोगे कि व्हीट की सप्लाई कम कर दी जाए ताकि लोग धीरे धीरे उसकी कमी की वजह से उसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो। कुछ भी रीजन आप समझ सकते हैं। इज इट ओके? यहाँ पर क्या था? व्हीट के बारे में था। अगर व्हीट का प्राइस बढ़ा तो हमने व्हीट की सप्लाई क्या कर दी? बढ़ा दी। और व्हीट का प्राइस कम हुआ तो हमने उसकी सप्लाई कम कर दी। यहाँ पर हमने प्राइस अदर गुड का देखा, यानी हम उगा तो व्हीट रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो रिलेटेड गुड है, जो अदर गुड है, उसके प्राइस में हमारी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर एक फार्मर व्हीट की सप्लाई को देख रहा है, तो अगर उसे देखा कि राइस का प्राइस बढ़ रहा है तो वो फिलहाल के लिए व्हीट की सप्लाई कम कर देगा और कोशिश करेगा राइस की तरफ शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो उस तरफ भागेगा ना, राइस प्रोड्यूस कर सकता है वो, और वाइसा वर्सा आपके पास होगा। तो अगर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीजेस, द सप्लाई ऑफ ओन गुड, जिसे आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी सप्लाई हम कम कर देंगे क्योंकि हम उसकी तरफ भागेंगे। और अगर अदर गुड का प्राइस रिड्यूस जाता है, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस, the supply of own good increases. That means there is inverse relationship between the price of other good and supply of own commodity, right? Similarly, अब third point है हमारे पास price of inputs. What is input? Factor of production, जिनकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हैं। फिर से अगर एग्जांपल ले लें, हमारा पिज्जा का रेस्टोरेंट है या तो भी चीज हम बनाते हैं, फास्ट फूड का हमारा रेस्टोरेंट है।
अब उसमें आपको पता है लेबर भी काम करती है, उसको भी इनपुट कहा जाता है, जो भी आपका कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, वो सब इनपुट्स है। अगर इनपुट का रेट बढ़ जाए, यानी अगर रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाए या लेबर महंगी हो जाए, यानी इनपुट का जो प्राइस है आपके पास वो इंक्रीज हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा? अब देखिए, एक बिजनेसमैन होने के पास मेरे पास लिमिटेड फंड होता है, मेरी जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। पिछली बार भी मैंने 1 लाख रुपए का सामान बनाया था, लेकिन इस बार मेरी लेबर मुझसे ज्यादा सैलरी मांग रही है, कच्चा माल भी महंगा हो चुका है, हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है। इस टाइम आप देखेंगे कोरोना टाइम में यही सिनारियो चल रहा है। तो इनपुट प्राइस अगर महंगा हो जाए तो सप्लायर मजबूर हो जाता है सप्लाई कम करने के लिए, बिकॉज उसके पास फंड जो है वो कम हो जाए। और अगर आपको जो इनपुट है, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी मदद से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सस्ता मिलने लग जाए, यानी लेबर सस्ती हो जाए, कच्चा माल सस्ता हो जाए, तो फिर वो सप्लाई क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। तो इफ द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इज इट ओके? अगर आप देखेंगे कोई भी चीज आप ले लीजिए, जिस भी चीज का आपका मार्केट है, मैंने आपको कहा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। कोई भी सामान आप बनाते हैं तो उसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है उसे बोला जाता है इनपुट, या जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ इनपुट या फैक्टर प्रोडक्शन कहेंगे। चाहे वो लेबर है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग जिसकी मदद से प्रोडक्शन होगी। अगर वो कोई भी चीज महंगी हो जाती है तो उसका इंपैक्ट मेरी सप्लाई पे पड़ेगा, मैं सप्लाई को क्या कर दूंगी? रिड्यूस कर दूंगी, राइट। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टेक्नोलॉजी। अगर कंपनी के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ऑब्वियसली कंपनी सप्लाई बढ़ा पाएगी, बिकॉज न्यू टेक्निक से हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। आप खुद समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टाइम जो है, या मैं वीडियोस बनाती थी, जैसे हैंड रिटन वीडियोस बनाती थी, तो उस केस में मेरा एक दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो बनता था। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो क्लासेस को ही लाइव रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो वो एक दिन के अंदर जो 6 क्लासेस ले रहे हैं, वो 6 क्लासेस भी हो गई और उनकी लाइव वीडियोस भी हो गई, तो उनके पास जो सप्लाई होती है वीडियोस की वो बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली जिसके पास भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी वो सप्लाई को बढ़ा पाएगा, राइट। मशीन उनके पास अपडेटेड आ गई, कोई भी चीज, और जिसके पास टेक्नोलॉजी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आउटडेटेड है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसकी सप्लाई ऑब्वियसली बाकियों के मुकाबले में रिड्यूस रहेगी, क्योंकि जो उसकी मशीन है वो बार बार रिपेयर मांगेगी, बार बार परेशान करेगी, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और वो कॉस्ट ज्यादा करने की वजह से उसका जो खर्चा जो वहां शिफ्ट हो रहा है, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। तो इफ टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड, सप्लाई कैन बी इंक्रीजेस। इफ टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड, ऑब्वियसली सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब भी आप इकोनॉमिक्स की या कोई भी बिजनेस स्टडीज की हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको कोई पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया, या कोई बात आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आई, तो वैसे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको डीएम में जो मैसेजेस है वहाँ पे आपको वॉइस नोट भेजकर आपको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फैसिलिटी जो है अभी यूट्यूब के मैसेजेस में नहीं है कि हम आपको जो है वो पॉइंट क्लियर कर सकें। तो आप हमारे इंस्टा पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात का रिप्लाई करें। चलिए, इसके बाद आती है गवर्नमेंट पॉलिसी, 5वां पॉइंट। तो अभी हमने देखा प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर उसकी सप्लाई बढ़ा देता है, जैसे कि आप मिठाई का टाइम भी देखते हैं, जब जो दिवाली, होली या ऐसे त्योहार आते हैं तो मिठाइयों का प्राइस बढ़ जाता है, तो वो उसकी सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी वो कम कर देती है नॉर्मल डेज। प्राइस ऑफ अदर गुड, अगर मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और मुझे दिखा कि बीएसटी का जो प्राइस है वो मार्केट में ज्यादा है, तो मैं भी मैथ्स की ट्यूशंस की सप्लाई कम कर दूंगी और ज्यादा टाइम बीएसटी को अलॉट कर दूंगी। यानी अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का क्या होगा? मैथ्स की सप्लाई कम कर दूंगी, उसके आवर्स जो है वो कम पढ़ाना शुरू कर दूंगी, राइट। सिमिलरली प्राइस ऑफ इनपुट, यानी अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो फैक्टर प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ जाएगा, इनपुट बढ़ जाएगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और डेफिनेटली आपकी सप्लाई पर वो अफेक्ट करेगी, आपकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी नॉर्मल और बहुत आसान है, अगर आपके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उससे आपकी सप्लाई आपको बढ़ेगी, बिकॉज अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी लाते हैं तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम और ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि पहले जो लोग थे वो हाथ से कोई भी लहंगा बना रहे हैं, कोई भी कपड़े का सामान बना रहे हैं, तो उतना नहीं कर पाते, एक दिन में मान लीजिए 2 लहंगे बना रहे हैं, लेकिन अगर वही मशीन आ जाए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाए, तो एक दिन के अंदर हो सकता है 50 लहंगे तैयार हो जाए। तो जैसी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है, सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आउटडेटेड हो गई तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक टैक्स, सबसे पहले अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, उसे पता है कि कॉस्टली होने के कारण बहुत सारे लोग उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो उसे ये बात पता है, इसलिए वो सप्लाई पहले ही क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है प्रोडक्ट्स पर, जो भी वो प्रोडक्ट बेचता है, जिस भी चीज का सप्लायर है, चाहे वो कपड़े का सप्लायर है, चाहे कॉस्मेटिक का सप्लायर है, चाहे किसी भी चीज का, अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस रिड्यूस कर देती है तो वो सस्ते हो गए प्रोडक्ट। सस्ते होने के कारण लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसे पता है कि ये अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ा दूंगा तो और ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे। तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स शब्द आता है। दूसरा है सब्सिडी। सब्सिडी को डिफाइन करा जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार आपसे टैक्स में कमी कर देती है। वैसे तो आपको पता होगा घर में जो सिलेंडर आते हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर आते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर सिलेंडर जो है वो मैन्युफैक्चरर को 1000 रुपए का पड़ता है, राइट, 1000 रुपए का पड़ता है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि 400 रुपए आप हमसे लेना, आप अपने हमारे सिटीजन से सिर्फ 600 रुपए लेना। तो आपके घर में जो सिलेंडर जा रहा है वो सब्सिडाइज रेट पे जा रहा है, यानी आपके 400 रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी फाइनेंशियल मदद, 400 रुपए, राइट। अब अगर गवर्नमेंट आपसे इसमें से 100 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंट छीन ले तो ये 100 रुपए का बर्डन आप पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपको ये 300 रुपए का ही गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है और आपको प्राइस महंगा पड़ेगा। सेम अगर और फाइनेंशियल असिस्टेंट छीन ले तो ये आपका और महंगा हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता है 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है आपके पास, तो वही चीज है आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस छीन लेना। यानी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो ये बिजनेसमैन को फायदा होता है, जैसे कि अभी आपको हो रहा था। आप ज्यादा से ज्यादा लोग सिलेंडर खरीद पाएंगे, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो बहुत सारे लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास ऐसे हैं जो सिलेंडर से फिर से वापस जो लकड़ी के जो जलाने पर आ गए दोबारा से उसी तरफ शिफ्ट हो गए। तो वो लोग इसकी सप्लाई डिमांड कम कर देंगे। जब डिमांड कम होगी तो सिलेंडर कंपनीज उनकी सप्लाई करके भी क्या करेंगी, राइट। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है यानी मदद करती है कंपनीज को, तो वो सप्लाई भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट सब्सिडी छीन लेती है तो क्योंकि उनके लिए कॉस्टली पड़ जाता है तो वो सप्लाई भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, राइट। उसके बाद बात आती है गोल ऑफ द फर्म की। तो दो तरीके के गोल होते हैं बच्चों यहाँ पर है, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन और एक है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप देखिए कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप एक पटरी वाले के पास जाते हैं, वो 200 रुपए की शर्ट बेच रहा है, उसका जो मार्जिन है उसके अंदर हो सकता है उस 200 रुपए की शर्ट के अंदर या टी शर्ट के अंदर 30 रुपए का। वो ये चाहता है भीड़ इकट्ठी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेज करके लेकर जाए। उसका पर यूनिट मार्जिन बहुत स्मॉल है, वो चाहता है सेल्स ज्यादा हो जाए। और अगर सेल ज्यादा हो जाएगी, पर यूनिट बेशक मुझे 30 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर मेरी 300 शर्ट बिक जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यानी वो क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करता है, राइट। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पर्सन होता है उसका फोकस क्वांटिटी पे नहीं होता, उसने पहले ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा रखा है, यानी पहले ही उसने 3000 रुपए का मार्जिन एक शर्ट के अंदर रख रखा। तो अगर उसकी 2 शर्ट भी बिक जाए तो भी उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक मॉल के अंदर वाली शॉप ले सकते हो और एक मॉल के बाहर जो पटरी वाले होते हैं उनको ले सकते हो। उनका पर्पस क्या होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो जब सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसी फर्म का पर्पस होगा तो वो कम प्राइस पे भी आपको सप्लाई ज्यादा कर देंगे। लेकिन जिनका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वो आपको तभी सप्लाई ज्यादा करेंगे जब आप उनको प्राइस ज्यादा देंगे, राइट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि एक होलसेलर होता है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है 50 पैसे 1 रुपया इतना ही होता है। उसका कोशिश क्या होता है, बल्क में चला जाए सामान, बल्क में बिक जाए। तो वो क्वांटिटी पे फोकस करता है, तो वो कम प्राइस पर भी आपको ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। और जितना बल्कि आप बल्क में खरीदेंगे वो और कम प्राइस में मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हैं लग्जरी कार सेलर की, उसको पता है एक कार में मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उसका फोकस क्वांटिटी पे नहीं होता, वो आपको तभी सप्लाई करेगा जब प्राइस ज्यादा हो। तो ये है बच्चों आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स ही आपको लगेंगे। आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज हमारे चैनल पे पूरे तरीके से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें, और इसमें आप लोगों का सपोर्ट सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका सपोर्ट हमें मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग टू